बीजेपी की तरफ से हमारे साथ सिद्धार्थ यादव बने। सिद्धार्थ जी, जैसा राजीव जी ने भी कहा कि उत्तर भारत की बात आती है तो बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान उठा के देख लीजिए। समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, समाज को जाति के नाम पे सियासत खेलने की कोशिश हो रही है। अब कल जो ये अमित शाह का बयान सामने आया कि भाई चीफ मिनिस्टर तो ओबीसी का होगा, इसे जाति कार्ड ना कहें तो और क्या कहें? क्या मजबूर कर दिया इंडिया अलायंस ने आपको कि आप ओबीसी वाली पिच पे खेलें? देखिए रवि जी, सामाजिक न्याय हमारे लिए मात्र एक नारा नहीं है, हम उसको जमीनी स्तर पर चरितार्थ करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। और उसी का परिणाम है कि हमेशा हर वर्ग के व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, उनके लिए कैसे वेलफेयर की स्कीम ला सके और उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आखिरकार अगर एक राष्ट्रीय दल होने के नाते ओबीसी प्रधानमंत्री इस देश को किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, इतने लंबे समय आपने सत्ता करी, क्यों नहीं दे पाए आप? क्या परिवारवाद आपके सामाजिक न्याय की कल्पना से ऊपर बढ़ चुका था, वो उसको पीछे पछाड़ चुका था? तो ये जो मात्र नारा देने वाली पार्टियां हैं, जो मात्र उस पर राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना चाहिए कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए इतने वर्षों तक क्या किया। अगर पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, दो प्रश्न है। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी इतने वर्ष तक उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दे पाई? आप सत्ता में थे, और जब हमारी पार्टी उसको पार्लियामेंट में लाकर के संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक बिल लेकर के आई तो इन सभी विपक्षी पार्टियों ने उसको अपोज किया। आपको क्या आवश्यकता पड़ी थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को अपोज करने की? पर उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री का एक नेतृत्व था, उनकी एक इच्छा शक्ति थी कि हमने उसको पारित करवाया, और आज पिछड़ों के लिए एक आयोग है जिसको संवैधानिक दर्जा है। यह हकीकत है इस देश की, और इसी का विरोध है। अगर आप मात्र सामाजिक न्याय के लिए या पिछड़ों के नाम पर राजनीति करेंगे और उनके लिए कभी कोई विकास का काम नहीं करेंगे, हमने तो हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कांग्रेस पार्टी का क्या नारा रहा? ना किसी का साथ, ना किसी पे विश्वास, और पूरे विश्व में हमारा उपहास, पूरे देश का उपहास पूरे विश्व में इन्होंने बनवाने का काम किया। इसलिए ये देश जब समझ चुका है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ कैसे हर वर्ग का व्यक्ति, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, उसको भी आगे लाने का काम अगर कैसे किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और उसी के लिए रवि जी, जितनी स्कीम्स हम लेकर के आए वो ऐसे ही सब वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए थी। आज जितनी बार हमारी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं वो गरीबों के कल्याण के लिए। और ओबीसी क्या है? सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, वही तो क्लास है। अगर आज उनके घर में नल से जल आ पाया है, आज उनको स्कॉलरशिप्स अगर मिल पा रही हैं, तो किसके कारण मिल पा रही हैं? अरे हमारी सरकार थी जो पहली बार सोच पाई कि फिशरीज का एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो वो किसके लाभ के लिए था? ओबीसी के लिए था। विश्वकर्मा अगर हम सोच पाए रवि जी, तो वो किसके लिए था? ये कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष इतने लंबे समय में नहीं सोच पाया। ये हकीकत है इस देश की, और ये देश की जनता जानती है, और इसलिए वो आपसे सवाल। सिद्धार्थ जी, ये भी तो हकीकत है ना कि केंद्र सरकार जनगणना कराने में नाकाम रही है। अगर आपको लग रहा है जिस तरह से आपने कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, तो जातीय जनगणना या फिर जनगणना आपने क्यों नहीं कराई? इस देश के लोगों को यह तो मालूम होना चाहिए ना किस जाति के लोग कितने गरीब हैं, और देश को आरक्षण दिए हुए आजाद हुए 76 साल हो गए हैं, किस जाति का कितना भला हुआ है, कौन सी जाति ऊपर उठी है, वो आंकड़ा तो आप देश के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, तो कैसे सामाजिक न्याय होगा? देखिए रवि जी, दो बातें हैं। पहली बात है जनगणना। जनगणना जिस समय में होनी थी, पूरा विश्व एक महामारी के दौर में था, और हमने बहुत बखूबी उस महामारी को पीछे पछाड़ा। उस समय में किसी के राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हम ये कहें कि हम महामारी से ना लड़े, हम जनगणना कराएं, वो देश के साथ गलत था। 2022 में जाकर के हम उस कहीं ना कहीं उस महामारी को पीछे छोड़कर आ पाए। उससे 1 वर्ष हुआ है, अभी चुनाव ही है, जनगणना बहुत जल्दी हो जाएगी। रही बात जातिगत जनगणना की, कांग्रेस पार्टी ने करवाई थी। इन्हीं के मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते थे अगर इसका रिजल्ट बाहर कर दिया तो इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। ये पी चिदम्बरम जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा, हमारी पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा। उन्होंने अपने 4 वर्ष तक रिजल्ट आने के बाद भी उसको डिक्लेयर नहीं किया। उसका क्या कारण था? चलिए वो छोड़िए, जहां जहां इन्होंने और करवाई, इन्होंने कर्नाटक में करवाई, उसका कोई रिजल्ट नहीं करवाया, उनने राजस्थान में कराई, कोई रिजल्ट नहीं कराया। ये कन्वीनियंस की राजनीति कैसे हो सकती है रवि जी? जहां हमको सूट करेगा, जिस नारे को आपसे भी पूछा जा सकता है। ये तो सिद्धार्थ जी, आप उत्तर भारत में, जब मैंने कहा कि आप कहते हैं कि भाई समाज को बांटा जा रहा है, वर्गों में बांटा जा रहा है, जाति में बांटा जा रहा है, और दक्षिण में जाकर आपको लग रहा है कि वहां धर्म का कार्ड नहीं चलता है, तो वहां आप कह रहे हैं कि ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा, तो कन्विंस की पॉलिटिक्स तो आप भी खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित नहीं है। ये कहना या करने में फर्क नहीं। आज अगर शिवराज जी उत्तर भारत में आते हैं ना, मध्य प्रदेश, वो हमारे ओबीसी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री हैं, और सबसे लंबे एक समय में वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वहां पे सर्व किया है।
ये कहने और करने की बात नहीं है। अगर आज केसीआर वहां पर भ्रष्टाचार के नाते, परिवारवाद के नाते पूरे प्रदेश की जनता को पीड़ित बनाने का काम कर रहा है, उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं, और वहां पर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ अगर शोषण हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कहेगी कि रिप्रेजेंटेशन देते हुए एक ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री हम यहां पे यानी मजबूर किया, ऐसे परिवारवादी यानी इंडिया अलायंस ने आपको मजबूर किया ये शब्द इस्तेमाल करने के, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं ये मजबूर तो किया है। आप ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं रवि जी, कोई हमें मजबूर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। देश भर में हम लोगों के जन कल्याण के लिए सेवा करने का काम करते हैं, किसी की कोई मजबूरी नहीं है। इतनी चीजें जो मैंने आपको गिनाई, जन कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, ये हमारे लिए नारा नहीं है। सामाजिक न्याय अब बीजेपी के प्रवक्ताओं नेताओं से सुनने को मिल रहा है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये सुनिए।